आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतलाम नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि। गुना बेंगलुरु के बीच सीधी ट्रेन सेवा होगी शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया आभार। और नौतपा में बारिश का सिलसिला जारी, 40 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें रतलाम नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। दूसरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में वर्धा बल्हार शाह के बीच चौथी लाइन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है, जिसे 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में रतलाम नागदा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज थर्ड लाइन फोर्थ लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला। और रतलाम मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शन हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का। इसको 4 लाइनिंग करेंगे, जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था, वो पोर्शन कंप्लीट होगा। ये मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं लगभग 784 गांवों तक संपर्क सुविधा बढ़ाएंगी, जिनकी आबादी लगभग 19.74 लाख है। परियोजनाएं कंटेनर, कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तुओं और अन्य सामानों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाएंगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि राम तिल के लिए 820 रुपये प्रति क्विंटल, रागी के लिए 596 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 589 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 579 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 पर आंध्र प्रदेश में 3,653 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 108 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 4 लेन बड़वेल नेल्लोर गलियारे के निर्माण को भी मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत ब्याज छूट को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 4% पर 2 लाख रुपए तक का किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबमेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। बैतूल जिले के सारणी में आयोजित स्व सहायता समूह के सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5वां विधानसभा के 464 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में 75,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विश्व भर में भेजे गए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा जारी है। इस दौरान अलग अलग देशों में नेताओं, सांसदों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ ये दल चर्चा कर रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
गुना रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के बीच अब सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संचार मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु से ग्वालियर वाया गुना के लिए ट्रेन संख्या 11085 और 11086 के संचालन को स्वीकृति मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन के लिए तैयारियां जारी हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 31 मई शनिवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। खंडवा जिले के पवित्र तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ने आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनूठा कदम उठाया है। मंदिर ट्रस्ट जिला प्रशासन के सहयोग से मंदिर में अर्पित फूलों और बेलपत्रों के पुनर्चक्रण से स्थानीय स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अगरबत्ती, धूपबत्ती, हवन सामग्री उत्पाद तैयार करवा रहा है। इस बारे में जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, अभी लेटेस्ट रूप से जो हमारे फूलों की चढ़ोतरी होती है हमारे मंदिर में, उन फूलों का किस प्रकार से सदुपयोग हम कर सकें, किस प्रकार से उनसे हम अगरबत्तियां, धूप बना सकें, ताकि जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं ओमकारेश्वर की खुशबू अपने साथ लेकर घर पे जा सकें, उसका प्रयास लोकल एसएचजीज के माध्यम से किया जा रहा है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा में भी बारिश होने का सिलसिला जारी है। आज इंदौर और भोपाल में दोपहर बाद से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 31 मई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच कल सर्वाधिक बारिश हाट पिपलिया, हरदा, खातेगांव और सोनकच्छ में दर्ज की गई। सीहोर जिले में भी कल से बारिश हो रही है। इससे क्षेत्र में मूंग की फसल को नुकसान होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज देवास जिले के हाट पिपलिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां 247 करोड़ रुपयों की पेयजल योजना का शुभारंभ किया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मान्यता प्राप्त 709 डीएलएड कॉलेजों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश में पहली बार शहडोल जिले में जैविक कचरे से सस्ता पशु आहार बनाने के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई विदेशी मक्खी का पालन किया जाएगा। शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में देवी अहिल्याबाई के जीवन और दर्शन विषय पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जबलपुर रेल मंडल से गुजरने वाली करीब 16 ट्रेनों को निर्माण कार्यों के चलते 1 से 8 जून तक रद्द किया गया है और 2 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। नर्मदापुरम के सुहागपुर विकासखंड में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पन्ना प्रवास के दौरान शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 90 करोड़ 60 लाख रुपए लागत राशि के 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। और गर्मियों की छुट्टियों में भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सिकंदराबाद रीवा समर स्पेशल ट्रेन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।